दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे और आप सब लोगों की तैयारी भी अच्छी ही चल रही होगी। आज हम ये दोनों ही वीडियो लेकर आए हैं यूपीएसआई के टीवीपीएससी के रिगार्डिंग। तो आइए जानते हैं दीपाली मैम से कि टीवीपीएससी में किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। बताइए दीपाली मैम। आज के हमारे वीडियो में डीवीपीएसटी के हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में, साथ में उसकी पूरी प्रक्रिया कैसे है और एडमिट कार्ड का प्रोसेस क्या है, पूरा प्रोसेस कैसे होगा, हम आपको बिल्कुल शुरुआत से बताते हैं। सबसे पहले आपके 3 से 4 दिन पहले डीवीपीएसटी के एडमिट कार्ड आ जाएंगे। सबसे पहले तो आएगा आपका रिजल्ट, उसके बाद में आएंगे आपका डीवीपीएसटी का एडमिट कार्ड। अब जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स सही हैं, जिन्हें लगता है कि भाई मेरा हो जाएगा डेफिनेटली, तो वे अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रख लें। इसलिए हमारा पर्पज़ इस वीडियो को बनाने का यही है। तो सबसे पहले मैंने अपना पहला एडमिट कार्ड निकाला है जब हमारा जो डीवीपीएसटी हुआ था तब। तो ये हमारा एडमिट कार्ड है जो डीवीपीएसटी के समय में आया था। तो आपका जो डीवीपीएसटी है वो 3 चरणों में विभाजित होगा। पहला क्या है? पहला होगा आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, सेकंड होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, थर्ड होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। ठीक है। अब क्या होगा, जैसे सब बच्चों का एक साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, 100 बच्चों की अलग अलग तारीख आती है। सबसे पहले जैसे मान लो मेरा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 27 तारीख को हुआ था। मैडम का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब हुआ था? 26। मैडम का 26 को हुआ था। तो 100 बच्चों का बैच गया था। 100 बच्चों को एक साथ बिठा देंगे। पहले 10 बच्चे जाएंगे रो वाइज, क्यू वाइज जाएंगे। पहले 10 बच्चे चले जाएंगे, 10 बच्चों की एक रो बन जाएगी। उसके बाद में ऐसे बैठे रहते हैं 100 बच्चे 10 उसमें। तो पहले 10 बच्चे गए, उनका सबसे पहले होगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। देन जब आपके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो जाएगा, फिर आपको लेके जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। उसके लिए आपको अपनी पूरी एक प्रॉपर फाइल तैयार रखनी है और अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, पहले आप घर से तो फाइल को रेडी करके ले जाओगे, फिर उन सब डॉक्यूमेंट्स को हम फाइल से निकाल देते हैं। स्टार्टिंग में अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की 10-10 फोटोकॉपी निकलवा के रख लीजिएगा, क्योंकि उनकी बार बार नीड होती है और वे सबमिट भी होते हैं। अब क्या है, और जो आपकी फोटोकॉपी है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि मेरे साथ में क्या हुआ था, मेरी जो निवास प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी थी वो उतनी क्लियर नहीं थी, जिस वजह से जब हम मेडिकल के लिए गए थे, जब फाइनल रिजल्ट आ गया था, तो मेरा मेडिकल उस दिन नहीं हुआ था जिस दिन मेडिकल की डेट आ गई थी। हमारा कहते था कि आपका डाटा अपर्याप्त है, तो जिस वजह से मुझे बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा था। हम एकदम से डिप्रेशन सा हो जाता है, भाई हमारा क्यों नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत आ गई है। तो मेरा एक पेपर मिस हो गया था। तो आप अच्छे से बिल्कुल क्लियर फोटोकॉपी रखेंगे, कोई भी उसमें वो ना करे कि भाई लाइट प्रिंट हो रहा है, बहुत डार्क प्रिंट हो रहा है। तो आपकी फोटोकॉपी जो हम कह रहे हैं वो क्लियर होनी चाहिए। अब पहला क्या है, आपको सबसे पहले तो आपको लेके जाना है फोटो युक्त पहचान पत्र, जो भी पहचान पत्र आपने अपना फॉर्म भरते समय दिया था। ये हो गया फर्स्ट। अब जो पहले मैं डॉक्यूमेंट्स बता रही हूँ पर्सनल डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि इसमें पहला जो चरण होता है वो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स चेकिंग का ही होता है। तो फोटो युक्त पहचान पत्र, दूसरा आपका निवास प्रमाण पत्र, तीसरा ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी आपने ईडब्ल्यूएस, इन चारों में से जो भी आपने सर्टिफिकेट लगाया था वो। इसके बाद में आपने, जो बहुत से लोग ऐसे होंगे जो एक्स सर्विसमैन हैं जिन्होंने लगाया हुआ है, तो एक्स सर्विसमैन जो राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित छाया प्रति के साथ में अपना मूल लेके जाएंगे और एनओसी लेके जाएंगे। इसके बाद में जो स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं, डिपेंडेंट है, जो फ्रीडम फाइटर्स के, अगर उन्होंने फॉर्म भरा है तो वे भी अपना वही सेम लेके जाएंगे। काफी छूट मिलती है को भी यूपीएसआई में। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के जो पहले कर्मचारी हैं वो भी अपना लेके जाएंगे, जो भी उनकी डॉक्यूमेंट्स होंगे। इसके बाद में ये तो आपके हो गए पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद में हम लेके जाएंगे एजुकेशन से रिगार्डिंग जो हमारे डॉक्यूमेंट्स है। एक तो 10th की मार्कशीट, 10th की मार्कशीट में आपका जो आपका मार्कशीट होगी वो भी, प्लस आपका जो वो सर्टिफिकेट होगा वो भी। तो आपको दोनों लेके जाने हैं। 10th का सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट, ऐसे 12th का सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट, ऐसे ग्रेजुएशन की डिग्रीज प्लस उसकी ग्रेजुएशन की डिग्री प्लस 3 ईयर की मार्कशीट। ठीक है। और इसके बाद में आपने जो अगर टेरिटोरियल अब आपकी है प्राथमिक योग्यता दस्तावेज, जो आपने कोई एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट अप्लाई किया है, जैसे हमारे में एफएसएसओ की एक वैकेंसी आई थी तो उसमें लगा था, वो आपके में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक तो आप टेरिटोरियल आर्मी का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे अगर कोई है तो। एनसीसी किसी ने की हुई है तो एनसीसी का ए सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, बी से आपको मार्क्स मिलेंगे, बी हो या आपके पास में सी हो। इसके बाद में है हमारे पास में, अगर किसी ने ओ लेवल किया हुआ है तो अपना वो ओ लेवल का सर्टिफिकेट भी ले जा सकते हैं। वैसे हाँ, वो उसका कोई इतना लाभ नहीं है। अगर है तो आपको कभी डिपार्टमेंटल कुछ
प्रॉफिट्स हो सकते हैं। जैसे ओ लेवल है तो कंप्यूटर की अगर कोई वैकेंसी है, साइबर थाने में जब आता है तो तब आपका काम हो तब जाता है उसमें। आपका मतलब पोस्टिंग हो जाती है इजीली वहाँ पे। तो ये हमारा पहला चरण बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन का था, दूसरा चरण हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का था, और तीसरा चरण है हमारा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में लड़कियों के तो सिर्फ 2 टेस्ट होते हैं, एक तो हाइट और एक वेट। लड़कों के 4 टेस्ट होते हैं, हाइट, वेट, छाती बिना फुलाए और छाती फुलाव के साथ। तो ये 4 टेस्ट हो जाते हैं लड़कों के। इसके बाद में आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा। लड़कियों की हाइट 152 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए और वेट 40 kg। कुछ लड़कियां हैं जिनका वेट अभी भी कम होगा, तो अपनी डाइट पर ध्यान दे, अच्छे से खाए। एक ट्रिक हम बता सकते हैं, जैसे किसी का किनारे पे वेट आ रहा है तो बहुत सारा पानी पी लेना, आपका वजन उतर जाएगा 40 kg। ओके, जय हिंद, जय भारत।